दोस्तों, दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो खुद को साबित कर पाते हैं, जिन्हें दुनिया उनके काम से जानती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान शख्सियत की जो सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है और लोग देखते हैं उसे बड़े सम्मान के साथ। न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डेन एक महान शख्सियत है। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। तो चलिए आज जानते हैं जैसिंडा आर्डर्न के बारे में। पूरा नाम जैसिंडा केट लॉरेल आर्डर्न। जन्म तिथि 26 जुलाई 1980। जन्म स्थान हैमिल्टन, न्यूजीलैंड। परिवार पति और एक बेटी। पति क्लार्क टिमोथी गेफोर्ड। बच्चे का नाम नेवेटे आरोहा आर्डर्न गेफोर्ड। बेटी की जन्म तिथि 21 जून 2018। उनके पति क्लार्क टिमोथी गेफोर्ड एक रेडियो और टेलीविजन प्रसारक हैं। जैसिंडा आर्डर्न के पिता का नाम रॉस अर्डेन और माता का नाम लॉरेल अर्डेन है। रॉस अर्डेन एक पुलिस अधिकारी थे और उनकी मां एक स्कूल में कैटरिंग असिस्टेंट के रूप में काम करती थी। उनकी चाची लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रही और उनकी मदद से अर्डेन को राजनीति में प्रवेश करने का मौका मिला जब 1999 के आम चुनाव में फिर से चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने अर्डेन को के अभियान में शामिल किया। प्लायमाउथ के सांसद हैरी ड्यूइनहोवन और यहीं से उनका राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ। अर्डेन जल्द ही लेबर पार्टी की सदस्य बन गई जब वो युवा थी और जल्द ही यंग लेबर सेक्टर में एक वरिष्ठ व्यक्ति बन गई। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने फिलगोफ और हेलिंग क्लार्क के कार्यालयों में एक शोधकर्ता के रूप में काम किया। कुछ समय के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में एक सूप शॉप में भी काम किया। अर्डेन तब लंदन चली गई और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की 80 व्यक्ति नीति इकाई के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया। हालांकि वो टोनी ब्लेयर से कभी नहीं मिली। 2008 की शुरुआत में अर्डेन को सोशलिस्ट यूथ के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद अर्डेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ती रही। 2008 के आम चुनाव से पहले लेबर पार्टी की सूची में अर्डेन को 20वां स्थान दिया गया था। जो पहले से सांसद नहीं थे, उनके लिए 20वीं रैंक बहुत बड़ी जगह थी और इस वजह से उन्हें संसद में एक सीट का आश्वासन दिया गया था। उसके बाद उन्हें वाकाटो के सुरक्षित राष्ट्रीय अभियान के लिए लेबर का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन अर्डेन वोट हासिल करने में अच्छा नहीं कर पाई और असफल रही। लेकिन फिर भी लेबर पार्टी में उनके उच्च पद ने उन्हें संसद में प्रवेश करने का मौका दिया और इसी के साथ वो संसद में सबसे कम उम्र की सांसद भी बनी। इसके बाद उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने के मौके मिलते रहे। विपक्षी नेता फिलगोफ ने उन्हें यूथ बेंच के प्रवक्ता और जस्टिस यूथ अफेयर्स के सहयोगी के रूप में नामित करके पदोन्नत किया। इसके बाद अर्डेन ने ऑकलैंड सेंट्रल फॉर लेबर की सीट से 2011 का आम चुनाव लड़ा। दुर्भाग्य से वो 717 वोटों से चुनाव हार गई, लेकिन फिर भी वो पार्टी की सूची में अच्छे स्थान के कारण संसद में लौटी, जिसमें उन्हें 13वां स्थान मिला। 2011 के चुनाव में अपनी हार के बाद गोफ ने पार्टी के नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया। अर्डेन ने इसके बाद डेविड कोनलिफ के ऊपर डेविड शेयर का समर्थन किया और 19 दिसंबर 2011 को कैबिनेट में चौथे स्थान पर पहुंच गई। इसके बाद अपनी मेहनत और लगन के बल पर अर्डेन का कद न्यूजीलैंड की संसद में लगातार बढ़ता गया। मीडिया घरानों ने भी उन्हें खूब सकारात्मक प्रचार दिया। यहाँ तक कि CNN जैसे दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल ने भी उन्हें बहुत अच्छी कवरेज दी, जिससे पार्टी को काफी सकारात्मक परिणाम मिला और पार्टी को काफी चंदा भी मिला। जैसिंडा शुरू से ही काफी जुझारू किस्म की लड़की थी और उसने मानवाधिकारों के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। 8 साल की उम्र में जैसिंडा एक मानवाधिकार संगठन से जुड़ गयी। कॉलेज में उन्होंने लड़कियों को पैंट पहनने की आजादी के लिए काफी संघर्ष किया। 15 मार्च 2019 को एक बंदूकधारी ने क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों पर हमला किया और 51 लोगों को मार डाला, जिसकी अर्डेन ने कड़ी निंदा की और तुरंत कार्रवाई की। उसने न्यूजीलैंड के बंदूक कानूनों को और सख्त करने का फैसला किया। नतीजतन उन्होंने इस हमले के 6 दिन बाद ही सैन्य शैली के अर्ध स्वचालित आग्नेयास्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया और 62,000 से अधिक अर्ध स्वचालित आग्नेयास्त्रों को खरीद निकासी योजना के तहत संचलन से हटा दिया गया। 9 दिसंबर 2019 को वकारी व्हाइट आइलैंड में एक विस्फोट के दौरान 21 लोग मारे गए थे। तुरंत जवाब देते हुए उसने वाकाटीन का दौरा किया और उत्तरदाताओं से मुलाकात की और पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जैसिंडा ने 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में अपनी कुछ महीने की बेटी के साथ पहुंचकर पूरी दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। वो संभवतः
अपनी बेटी के साथ संयुक्त राष्ट्र सभा की बैठक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। अपने पिछले 5.5 साल में जेसिंडा ने बच्चों और परिवारों की भलाई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। प्रधानमंत्री के रूप में जेसिंडा ने स्कूलों में पारिवारिक पैकेज, बाल गरीबी उन्मूलन कानून, मुफ्त दोपहर का भोजन, स्वस्थ भोजन पेश किया। उनकी नीतियों ने अब तक लगभग 66,500 बच्चों को गरीबी से बाहर निकाला है। अपने पूरे कार्यकाल में जेसिंडा ने लोगों के कल्याण के लिए बहुत काम किया। जेसिंडा ने क्लाइमेट चेंज से निपटने में भी काफी सराहनीय काम किया। 2019 में उनकी सरकार को लैंडमार्क क्लाइमेट चेंज रिस्पांस जीरो कार्बन संशोधन विधेयक पारित करके शुद्ध जलवायु बनाने का प्रयास करना चाहिए। शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए जेसिंडा ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि नई गैर तेल और तेल उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाना, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध करना, व्यवसायों, स्कूलों और अस्पतालों को स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रतिबद्ध करना। 2018 में न्यूजीलैंड में गे प्राइड परेड में भाग लेने के लिए जेसिंडा न्यूजीलैंड की पहली प्रधानमंत्री थी। जेसिंडा ने लैंगिक वेतन असमानता को समाप्त करने के लिए भी संघर्ष किया। जुलाई 2020 में समान वेतन संशोधन विधेयक के पारित होने के साथ इसने कर्मचारियों के लिए वेतन इक्विटी का दावा करना आसान बनाकर लेबर के अभियान के वादे को पूरा किया। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बाद जेसिंडा अर्डर्न दुनिया की दूसरी प्रधानमंत्री है जो पद पर रहते हुए गर्भवती हो गयी। तो कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम से काफी प्रभावित हुए और एक सर्वे में पाया गया कि अर्डर्न पिछले 100 सालों में न्यूजीलैंड की सबसे लोकप्रिय नेता थी और लगभग 92% लोगों ने उनके द्वारा किए गए कार्यों का समर्थन किया। इस महान महिला ने 7 फरवरी 2023 को अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। क्रिस हिप्किंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे।